हेलो फ्रेंड्स। आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज हम आपके साथ कुछ शेयर करने आए हैं। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा था सीटी डायनेमिक किडनी। बेसिकली उसे करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, वो आपको एक छोटी सी स्कैन में दिख ही रहा होगा आपको कि इसकी लेफ्ट किडनी में कितनी बड़ी सिस्ट है। बेसिकली इसे किडनी देखने के लिए ही करते हैं। डायनेमिक यानी मल्टी टाइम से, जैसे कि ज़्यादातर डायनेमिक हम एमआर में यूज करते हैं ये वर्ड्स। बट अगर सीटी में यूज कर रहे हो तो डायनेमिक यानी 3 टाइप, मतलब आर्टेरियल, पोर्टल, वीनस। इसको यूरोग्राफी की तरह भी कर सकते हो आप, ट्राईफेस की तरफ भी कर सकते हो। कोई कोई तो डॉक्टर इसको पैगलेग भी दिलवा देता है। बेसिकली इसमें प्रिपेयर करना है कैसे है आपको पेशेंट को, तो इसमें प्रिपेयर करना है आपको पेशेंट का 4 आवर्स की तो फास्टिंग रखनी ही है। 18 का कैनुला लगवा दो और केएफटी का रिपोर्ट होना चाहिए, सीरम क्रिएटिनाइन और यूरिया। तो आपको ये मैं दिखा रहा हूँ जो स्कैन, इसमें लेफ्ट किडनी में जो सिस्ट दिख रहा है वो हमने कैसे किया है, और इसमें बेसिकली पोस्ट प्रोसेसिंग में इसमें दिखाऊंगा आपको। रीफॉर्मेट करा हमने। रीफॉर्मेट करने के बाद हम कहाँ चले गए, हम चले गए ऑब्लिक पे। ऑब्लिक पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिलहाल आप ये स्कैन देख लो जो हमने कॉन्ट्रास्ट के साथ आपको मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखा रहे ताकि अच्छे से आपको पता चले। यानी बेसिकली मेरा मोटिव है इसको पोस्ट प्रोसेसिंग में कैसा दिखता है ये दिखाना। बाकी तो ये किडनी में सिस्ट आपको दिख ही रहा होगा। इसकी सेम यूरोग्राफी जैसे करते हैं बेसिकली। चलो अब हम इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग की तरफ चलते हैं। एक्जियल पे जाना है, अगर 3D करोगे तो इस तरीके से कुछ दिखेगा, लेकिन हमने करना है वहाँ पे वीआर पे क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद जाना है स्केल्प पे एक सीजर का वो बना था सिंबल, उस पे क्लिक करना है अगर वर्क स्टेशन पे हो तो। अदरवाइज वहाँ पे मोर टूल्स होता है, एक मोर टूल्स पे क्लिक करना। मोर टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है ऑटो सेलेक्ट के बाद पिकअप फ्रॉम वीआर, उसको यस करना है। उसके बाद कीप के जैसे करोगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो मैं ऐसी बेसिकली मैं जो सीजर जैसा बना होता है ना, उससे मैं क्रॉप कर रहा हूँ, इसको कट कर रहा हूँ। अदरवाइज आप इसे ट्रैक भी कर सकते हो। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आप वीडियो के साथ बने रहो। अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। पोस्ट प्रोसेसिंग आपको दिखाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि इसकी राइट किडनी कितनी अच्छी दिख रही है एंड लेफ्ट किडनी जब सिस्ट हो जाती है तो कैसे दिखती है, अंदर से खोखला टाइप पे दिखती है, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा। कोई कोई इसे ट्राईफेस की तरफ कर देता है कि कोई कुछ और डायग्नोस हो तो वो भी हो पाए साथ में, लेकिन बेसिकली इसमें किडनी देखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप इसमें वो भी कर सकते हो रीनल एनजीओ की तरह। अलग अलग मोटिव है, अलग अलग तरीके हैं करने के। और बेसिकली इसकी फिल्मिंग कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। बेसिकली जो फाइंडिंग्स है ना वो दिखाओ आप फिल्मिंग्स में। ये नहीं कि कुछ भी एक्जियल का दे दिया, कॉर्नल दे दिया, बात हो गई खत्म। थोड़ी सी अच्छे से दिखाओ कि मतलब मेन, अगर आप 10 इमेज दे रहे हो, 20 इमेज दे रहे हो ना, तो उसमें 20 इमेज में आपको जितना फाइंडिंग्स आ रहा है ना, जितना आपके अकॉर्डिंग, जितनी आपको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप ना उसकी फिल्मिंग वगैरह करो, पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह करो, ताकि जो डॉक्टर आपका, जो सर्जन होगा वो जो देखेगा वो भी बोलेगा कि हाँ जी कोई टेक्नीशियन, मतलब कोई अच्छा यूजर्स होगा या फिर जो टेक्नोलॉजिस्ट होगा वो अच्छे से मतलब इस पर थोड़ा सा समय दिया है। अगर अदरवाइज रीनल एनजीओ करते हो तो उसमें क्या क्या चाहिए आपको। बेसिकली रीनल एनजीओ करते हो तो उसमें 4 आवर्स की फास्टिंग चाहिए, केएफटी, सीरम क्रिएटिनाइन की रिपोर्ट चाहिए, यूरिया की रिपोर्ट चाहिए, और 4 आवर्स की फास्टिंग हो गई, 18 की कैलला हो गई। स्पीड रख लो आप 4.5, कॉन्ट्रास्ट अकॉर्डिंग टू पेशेंट। अदरवाइज वैसे तो हम 1.5 ml या फिर 1.2 ml पर केजी देते ही ओमनी पैक।
बीजी पैक क्यों देते हैं, ओमनी पैक क्यों देते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा। EGFR उसी में बताऊंगा कैसे EGFR कैलकुलेट करते हैं, करके भी दिखाऊंगा। अदरवाइज आप ये कर रहे हो ना तो डीले भी लो एक, ताकि आपका पता तो चल जाए कि मतलब जो किडनी फिल्टर करती है हमारी, वो किडनी कितना वर्किंग है या नॉट वर्किंग है या फिर क्या है। डिलेड फेस लेना मैंडेटरी है। तो अगर आपके पास जितना टाइम है उतना, जितना आप इस पर टाइम दोगे उतना बेटर बनेगा। मैं तो इसको नीचे से भी क्रॉप करने वाला हूँ आगे चल के, क्योंकि मैं बस आपको बेसिक मेरा मोटिव ये है कि आपको ना 3D में किडनी कैसा दिखेगा। अगर थिन में वो उस तरीके से सिस्ट दिख रहा था तो 3D में कैसा दिखेगा, मेरा मोटिव यही था। ये देख लो राइट वाला कितना बेटर दिख रहा है, लेफ्ट वाला कितना खोखला सा दिख रहा है। तो अगर इस तरीके से कोई पेशेंट या फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना कि CT डायनेमिक किडनी या फिर किडनी डायनेमिक, तो ऐसा ही करना है कुछ आपको। 2-3 तरीका मैंने आपको बताया। एक तो सिंपल यूरोग्राफी कर दो, दूसरा आप वो कर दो रीनल एंजियो, डिसेंडिंग ओटा पे ROI लगा दो। तीसरा ट्राइफेस डिसेंडिंग ओटा पे हम ROI लगा के करते हैं, या फिर बोलस ट्रैकर बोल सकते हो, टाइम लोकेटर ट्रैकर बोल सकते हो। ये जो मैं काम कर रहा हूँ वर्क स्टेशन है ये। अगर आपके पास एक ही सिस्टम है GE का तो उस पर भी इस तरीके से आप काम कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। ये देख लो कितनी अच्छी दिख रही है। स्मॉल वेसल्स आते हैं उसमें ऑप्शंस, स्मॉल वेसल्स उसके बाद कीप कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो या फिर क्रॉप ही कर दो, जैसे आपकी अकॉर्डिंग टू यू। मेरा मानना है ना कि जैसे आपको इजी कंफर्टेबल फील हो, जैसे कंफर्टेबल फील हो वैसे आप काम करो। ये नहीं कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से बिल्कुल सिंपल इजी तरीके है तो वही काम करो। मेरे को लग रहा है कि मैं क्रॉप कर देता हूँ, सीजर उठाया कट कर दिया, तो वही करूँगा मैं। अदरवाइज आपके पास टाइम है तो आप कट कर लो। ये इस तरीके से, तो ये जो मैं कट करा ना, ये मेरा ये कर रहा है रीनल एनजीओ का फिल्म। इस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हो। पोस्ट प्रोसेसिंग ना रीनल एनजीओ का सेम ही है, क्योंकि रीनल एनजीओ में दिखाना क्या होता है, रीनल आर्टरी दिखाना होता है, किडनी दिखानी होती है, बाकी थोड़ी ना कुछ उसमें दिखानी होती है। तो इस तरीके से आप 3D इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग की वजह से थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया है ये। अदरवाइज मैं शॉर्ट वीडियो ही ज़्यादातर बनाऊंगा, क्योंकि जो हमारे वीडियो देखते हैं उनके लिए इजी हो। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो इस तरीके से अगर इसी को हम 3D कर देंगे ना, अभी तो हम VR पे काम कर रहे हैं, अब इसी को अगर 3D कर देंगे ना तो उसमें वाइट सा दिखेगा। वो अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा।
ये लो जी, मैं अब 3D करने वाला हूँ। ये लो जी, 3D कर दिया। थोड़ा कैसा दिख रहा है? थोड़ी सी डिफरेंट दिख रहा है। अगर इस तरीके से कर रहे हो ना तो ये इमेज भी दो, ताकि डॉक्टर को थोड़ा सा हेल्प हो जाए जब वो कभी ऑपरेट वगैरह करता है, तो उसको इसमें देखने में थोड़ा इजी होगा कि सेंटीमीटर में वगैरह भी जो भी होगा मेजर करने के बाद ही तो होगा कुछ। अब एक्चुअल में मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में कैसा दिख रहा है। एक्चुअल में देखो कैसा दिख रहा है, ये देखो। राइट किडनी दिख रहा है आपको, लेफ्ट किडनी दिख रहा है, पेनक्रियास